बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करेंगे। 3.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। जी तो बेटा यूनिट नंबर 3 जो हमारे पास है वो है रेशो, रेट एंड प्रोपोर्शन। तो हम लोग आज सबसे पहले रेशो को डिस्कस करेंगे 3.1 में, ठीक है। उसके बाद हम रेट को और प्रोपोर्शन को बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग रेशो को डिस्कस करते हैं। जी तो बेटा रेशो देखें, इन अ स्कूल द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इज़ 510 एंड द टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स इज़ 30। एक स्कूल है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो कितने हैं 510, 510 और टोटल नंबर ऑफ़ जो टीचर्स हैं वो कितने हैं 30 हैं। द स्टूडेंट्स टीचर रेशो इन द अबव सिचुएशन इज़ 510:30। जो स्टूडेंट्स और टीचर की जो रेशो है वो कितनी है 510 और 30, ये रेशो है। अगर इस रेशो को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएँ तो 51:3 और मज़ीद सिंपल करें तो 17:1, यानी कि 17:1 का मतलब है कि 17 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है। 17 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है हमारे पास, यानी एक टीचर 17 स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है। ये सिंपलेस्ट रेशियो है हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद ये टोटल नंबर थे और टोटल टीचर्स थे, तो उसको हम लोग डिवाइड कर करके सिंपल फॉर्म में लेके आ गए। तो कहता है कि अ रेशो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ लाइक क्वांटिटीज़ मेजर इन लाइक यूनिट्स और क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। अब देखें 17 को कंपेयर करें 1 से, तो यानी कि एक टीचर है 17 स्टूडेंट्स हैं। तो रेशो क्या होता है कि सेम क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करना, कंपैरिजन करना, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं। अब 17 के मुकाबले में एक टीचर है, यानी 17 स्टूडेंट्स के कंपेयर में एक टीचर है हमारे पास। इस तरह कहता है कि अगर दो क्वांटिटीज़ हैं ए और बी, ए एंड बी रिप्रेजेंट टू क्वांटिटीज़ एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर बी ज़ीरो के बराबर नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग रेशो की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ए टू बी भी कह सकते हैं इसको, ए रेशो बी भी कह सकते हैं और ए अवर बी भी। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जो रेशो होती है ना ए रेशो बी, इसको हम लोग ए अवर बी भी लिख सकते हैं या ए डिवाइडेड बाय बी भी लिख सकते हैं, ये भी रेशो ही होती है, ठीक है। रेशो को हम डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कुछ रेशो का हल्का सा तारुफ था। तो आइए चलते हैं, अब एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है 3.1 का, वो क्या है। A disaster relief team consists of engineers and doctors in the ratio of 2:5। एक डिज़ास्टर रिलीफ टीम है, ठीक है। डिज़ास्टर मतलब कहीं पे भी कोई तबाही हो गई हो, कोई धमाका हो गया हो, ठीक है। तो वहाँ पे जब नुकसान हो गया हो, वहाँ पे कहता है कि जो रिलीफ टीम आई है, कंसिस्ट ऑफ इंजीनियर्स, उसमें इंजीनियर्स हैं और डॉक्टर्स हैं उस टीम में, ठीक है। इन द रेशियो ऑफ 2:5। पहले इंजीनियर्स की रेशियो दी हुई है 2 और डॉक्टर्स की दी हुई है 5। तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इफ़ देयर आर 18 इंजीनियर्स, अगर 18 इंजीनियर्स हैं तो डॉक्टर्स कितने होंगे, और अगर हमारे पास 65 डॉक्टर्स है बी पार्ट में तो इंजीनियर्स कितने होंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन देखें आप लोग। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इंजीनियर को ई से मैं शो करता हूँ और डॉक्टर को मैं डी से। इंजीनियर रेशो डॉक्टर दी हुई है हमारे पास, ई रेशो डी इक्वल टू 2:5 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। 2 इंजीनियर्स हैं और डॉक्टर 5 हैं, ये सिंपलेस्ट रेशो हमारे पास दी हुई है, यानी कि 5 डॉक्टर्स हैं और 2 इंजीनियर्स हैं। अब आगे वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल पार्ट ए में वो कह रहा है हमारे पास कि अगर हमारे पास 18 इंजीनियर्स हैं तो डॉक्टर्स कितने होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग पार्ट ए की बात करें, ठीक है, तो इंजीनियर्स कितने हैं हमारे पास, इंजीनियर्स इक्वल टू 18 है। तो हम लोगों ने डॉक्टर्स फाइंड करने हैं, डॉक्टर्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वही ई रेशो डी इक्वल टू 2:5, ठीक है बेटा। ई रेशो डी इक्वल टू 2:5। अब जहाँ पे इंजीनियर है वहाँ पे 18, ई रेशो डी का मतलब है, जहाँ पे ई का मतलब है, ई रेशो डी का मतलब है ई डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू 2:5 का मतलब है 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब जहाँ पे इंजीनियर्स है ई है वहाँ पे 18 लिख लें, 18 इंजीनियर्स है डिवाइडेड बाय डी डॉक्टर्स इक्वल टू 2/5। अब डॉक्टर को उधर ले जाएं, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग इसको, डॉक्टर्स जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मैं आगे कर लेता हूँ, ये 5 जाके 18 से मल्टीप्लाई, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू डॉक्टर मल्टीप्लाई बाय 2, ये डी जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई, इसको इधर ले आए तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू डी डॉक्टर्स। ठीक है, अब 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो डॉक्टर्स आए 9 5 ज़ा 45, 45 इक्वल टू डी। तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर इंजीनियर रेशियो डॉक्टर अगर हमने फाइंड करनी है, इंजीनियर अगर हमारे पास 18 है तो डॉक्टर हमारे पास कितने होंगे 45 हो जाएंगे। पहली चीज़। बी पार्ट को देखें अगर, तो बी पार्ट में बेटा क्या कह रहा है वो, इफ़ देयर आर 65 डॉक्टर्स, अगर डॉक्टर 65 हैं तो इंजीनियर्स फाइंड करें। अगर डॉक्टर हमारे पास कितने हैं, डी इक्वल टू 65 है, तो ई यानी इंजीनियर्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो बेटा फिर वही हम लोग यूज़ करेंगे जो सिंपल रेशो थी हमारे पास, ई रेशो डी इक्वल टू 2 रेशो 5। ठीक है, उसको लेके दोबारा चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें बेटा ई रेशो डी है, इसको हम लिख सकते हैं ई डिवाइडेड बाय डी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, आगे देखें इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इंजीनियर्स हमने फाइंड करने हैं, ई को एज इट इज़ ऊपर रहने देंगे, डिवाइडेड बाय डी है डॉक्टर, तो डॉक्टर कितने हैं 65, तो यहाँ 65 लिख देंगे, दरमियान में इक्वल का साइन, फिर 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, ये 65 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ई इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 65 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब देखें ये 5 1 ज़ा 5 और 5 13 टाइम्स क्या होता है 65, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इंजीनियर्स आ जाएंगे ई इक्वल टू 13 2 ज़ा 26। तो जब डॉक्टर 65 थे तो इंजीनियर्स कितने हो जाएंगे 26। तो ये दोनों हमारे पास आंसर है, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।